नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, आपका प्यार पूर्वत हमें मिल रहा है। लगभग 2 वर्षों बाद इस पेज पर हम आए हैं, इस YouTube चैनल पे आए हैं, लेकिन लगातार आप सबों का प्यार मिल रहा है और इसी प्यार को देखते हुए हम आपको रोजाना कुछ न कुछ ऐसी खबरें देंगे जो अन्य जो खबरें जो एक तरह की जो मीडिया है उससे अलग जरूर रहेगी। जो मेरी पहचान है वो पहचान और हमसे जो आप जुड़े हुए हैं वो आपको संतुष्ट जरूर कर देगा कि आई संतोष है तो फिर कुछ न कुछ खास होगी। तो आज हम बात करते हैं बोधगया ब्लास्ट की। जी हाँ, इस प्रदेश का वो पहला ब्लास्ट है, आतंकी घटना है। इससे पहले भले इस बिहार से कनेक्शन आतंकियों का रहता था, दरभंगा मॉड्यूल्स, मधुबनी मॉड्यूल्स, कई तरह के मॉड्यूल्स की चर्चा होती थी, लेकिन कभी बिहार में आतंकी हमला नहीं हुआ था। पहली बार बिहार में हमला हुआ 7 जुलाई 2013 को। जी हाँ, महाबोधि मंदिर बोधगया में, और एक साथ अलग अलग समय में 10 ब्लास्ट हुए थे। पूरा देश हिल, दुनिया हिल गई थी कि शांति का संदेश देने वाले जगह पर इस तरीके से बम आतंकी हमला। उस हमले में जो खबर आई थी, 2 भिक्षु सहित 5 लोगों की उस हमले में मौत हुई थी। और कहा यह गया कि बर्मा में जो बौद्ध भिक्षु और वहां के मुसलमानों के बीच जो खूनी संघर्ष चल रहा है, उसमें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसके प्रतिशोध में बोधगया में ये अटैक कराया गया। और इस अटैक के बाद स्वाभाविक तौर पर जो प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए पूरे देश और दुनिया के स्तर पर, वो प्रतिक्रियाएं भी आई। लेकिन गांधी मैदान ब्लास्ट होने तक, मतलब 13 अक्टूबर तक NIA की पूरी टीम इस केस के उद्भेदन में लगी रही। कुछ भी हाथ उन्हें नहीं लगा। कई तरह के स्केच जारी किए गए। कहा गया कि बर्मा के मुसलमान ही आके यहाँ पे आतंकी हमला किए, कई तरह के स्केच जारी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। और अगर गांधी मैदान ब्लास्ट में का उद्भेदन नहीं होता तो फिर बोधगया मामले का भी उद्भेदन नहीं होता। ये साफ पूरे अनुसंधान के दौरान सामने है, क्योंकि जो गांधी मैदान में जो ब्लास्ट करने वाला टीम था, वही टीम बोधगया में भी आकर वही टीम ब्लास्ट किया था वहां पे। उस ब्लास्ट में, गांधी मैदान के ब्लास्ट में जो लोग गिरफ्तार हुए, उन्हीं लोगों की संलिप्तता बोधगया में भी था। लेकिन आप समझे, जुलाई और अक्टूबर, इतने दिनों तक NIA सिर्फ अंधेरे में तीर मारती रही। कोई गिरफ्तारी भी हुई तो कोई सीक्वेंस, उसका मतलब गड़ी एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहा था। फिर होना क्या था, जब ये गिरफ्तारी हुई तो खुलासा हुआ कि इसमें भी रांची का तार जुड़ा हुआ है। रांची के जो आतंकी जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, वो ट्रेंड लोग इसमें शामिल थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बोधगया ब्लास्ट में भी गांधी मैदान की तरह ही कम डेंसिटी, मतलब कम क्षमता वाले बम का इस्तेमाल किया गया था। जिस तरीके से 10 बम का लगाया गया था, कई बम विस्फोट नहीं हुए। अगर उसमें क्षमतावान बम होता तो पूरे बौद्ध मंदिर को तहस नहस कर दिया गया था, ध्वस्त हो जाता बम, जिस तरीके से वो अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे। तो ये सवाल आज भी मौजूद है कि सांकेतिक तौर पे गांधी मैदान की तरह ही बोधगया ब्लास्ट में भी संकेत के सहारे क्यों ये ब्लास्ट किया गया। इस पर भी हमने अभियानंद जी, क्योंकि उस समय में DGP थे, उनसे हमने बात की कि क्या है ये मामला, क्या कहे उन्होंने, जरा ये सुनिए। जिस तरीके से बोधगया में ब्लास्ट हुआ और कई महीने तक NIA की टीम या बाकी जो जांच एजेंसी थी वो हवा में तीर मारती रही या उस तरीके से चीज़ों को टैकल नहीं की, जिस वजह से गांधी मैदान ब्लास्ट हुआ। NIA एक बड़ी एजेंसी है, हम उस पर कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि बोधगया ब्लास्ट इमीडिएटली हैंडओवर हो गया था NIA को, और NIA कर भी रही थी। अगर बहुत क्लियर कट डिटेक्शन हो गया रहता तो ये जो स्लीपिंग सेल है ये ऑलरेडी पकड़ा गया रहता।
अच्छा, एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में आपको क्या लगता है कि ये एक संकेत देना था? जो घटना, जिस तरीके की घटना, बोधगया की भी घटना को देखिए, ऐसे समय में का चयन हुआ जहां प्रार्थना सभा शुरू होने वाली थी, उससे पहले विस्फोट किया गया। गांधी मैदान में भी विस्फोट का जो, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर अगर ब्लास्ट कर दे तो बड़ा कैजुअलिटी हो सकता था। खुद जो शरीर में बम फिट किया था वो भी नहीं मरा। अब देखिए कि गांधी रेलवे स्टेशन पर जिनके शरीर में जो आतंकवादी अपने शरीर में बम लगा रहा था वो भी नहीं मरा। मतलब बम का उस तरीके का शक्ति उस तरीके का नहीं था। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि वो सिर्फ एक संकेत था या फिर कुछ और चीज़ें थी? कमेंट नहीं करना चाहेंगे, चूँकि एज ए पुलिसमैन एंड एज ए वेरी सीनियर पुलिसमैन प्रॉपर नहीं होता है कि अंदाज से कमेंट किया जाए। जो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको बहुत डिटेल में, उन लोग बेटर पोजीशन में रहते हैं बताने के, क्योंकि उनके पास कई अन्य परिस्थितियों की जानकारी रहती है। उस समय क्या चल रहा है, उनके जो लोग टॉप लेवल के लोग हैं वो किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। मेरे पास चूँकि उस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। एज DGP ऑफ अ स्टेट जानकारी बहुत ज़्यादा रहती नहीं है कि NIA के अंदर क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो आपने सुना अभियानंद क्या कह रहे हैं, और हम आपको गांधी मैदान और बोधगया ब्लास्ट के पीछे की साजिश को लेकर भी हम आपको दिखाएंगे कि साजिश क्या है। और ये साजिश इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए कि दोनों ब्लास्ट में जब आतंकी लक्ष्य तक पहुंच गया तो फिर नुकसान कम क्यों हुआ, एक बड़ा सवाल है। चलिए आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।